और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से ही ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वार्डों में एक बार फिर से परिसीमन कराने के आदेश जारी किए गए हैं। इधर नगर निगम ने परिसीमन कराने के लिए आदेश जारी किए हैं। 7 दिन में अब वार्डों का परिसीमन कराना होगा। कई वार्डों के परिसीमन में गड़बड़ी भी मिली है, जिसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया। शासन ने परिसीमन रिपोर्ट को वापस किया है, तो वार्डों में एक बार फिर से परिसीमन कराने के आदेश जारी किए हैं। नगर निगम ने दरअसल परिसीमन कराने के आदेश दिए हैं। 7 दिन में काम करने को लेकर अल्टीमेटम भी जारी किया गया है कि 7 दिन में वार्डों का परिसीमन करना होगा। चूंकि कई वार्डों के परिसीमन में गड़बड़ियां मिली थी, जिसके बाद अभी एक बार फिर से निर्णय लिया गया है कि वार्डों का परिसीमन कराया जाएगा। नगर निगम ने ये आदेश जारी किए हैं। परिसीमन कराने को लेकर कहा गया है कि 7 दिन के अंदर वार्डों का परिसीमन कराना होगा। कई वार्डों के परिसीमन में गड़बड़ी भी मिली थी, जिसके चलते शासन ने अब परिसीमन रिपोर्ट को वापस किया है और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 7 दिन के अंदर वार्डों का परिसीमन कराया जाए। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, वार्डों में परिसीमन को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। गड़बड़ी मिलने के बाद अब नगर शासन ने ये सख्त कर दिया है कि अब फिर से परिसीमन कराया जाए और अल्टीमेटम भी दिया है 7 दिनों का। देखिए, 7 दिनों की समय सीमा शासन ने तय की है और इन 7 दिनों में व्यावहारिक तौर पर क्या इसने 54 से ज्यादा जो ये वार्ड है, क्या इनका परिसीमन हो पाएगा व्यावहारिक तौर पर। दूसरा, जो इस परिसीमन की कवायद में जुटे हुए कर्मचारी हैं, क्या वो गंभीरता से इस कार्य को करेंगे। चूंकि जो नियम है, नियम के तहत 2011 की जनगणना के मुताबिक जो मानक है, उसके लिहाज से जो वार्डों के परिसीमन में जो एक संख्या तय है, उसके 10% कम या उससे 10% ज्यादा तक आप वोटर लिस्ट तैयार कर सकते हैं। जबकि जो नियम है, उनको पूरी तरह से गंभीरता से उनका अनुपालन नहीं किया गया और यही वजह है कि इसमें गड़बड़झाला सामने आया। किसी वार्ड में ज्यादा संख्या कर दी गई है मतदाताओं की, तो किसी में कम कर दी गई है। तो ऐसे में जब शासन ने इस पर गौर किया, तो अब शासन ने गड़बड़झाला पाने के बाद इस रिपोर्ट को वापस किया और एक समय सीमा तय की है कि इस निश्चित समय सीमा में आपको दोबारा से परिसीमन करना होगा। अब ये देखना होगा कि गुणात्मक तरीके से और जो व्यवहारिक तरीके से वो अधिकारी जिनकी इसमें ड्यूटी लगाई गई है वो कर पाएंगे या फिर अभी इनको और समय की आवश्यकता होगी। क्योंकि आने वाले समय में निकाय के चुनाव होने हैं और उससे पहले मतदाताओं की सूची तैयार की जा रही है। इसके अलावा जो और व्यवस्थाएं हैं, उनको व्यवस्थित किया जा रहा है और इसके अलावा आरक्षण की भी एक व्यवस्था है, उसको भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, ओबीसी का आरक्षण। इसके साथ साथ जो नगर निगम प्रशासन है वो और जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके स्तर पर भी निकाय की तैयारियां शुरू हो गई है। निकाय के चुनाव से ठीक पहले ये जो मामला सामने आया है, अब देखना होगा कि तय समय सीमा में क्या कर्मचारी इसको पूरी शिद्दत के साथ कर पाएंगे या फिर अभी इनको और समय की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, यानी कि देखने वाली बात रहेगी सोनू कि आखिरकार अब इन आदेशों के बाद में जो अल्टीमेटम चूंकि सरकार शासन के द्वारा दिया गया है कि 7 दिन के अंदर अब परिसीमन कराना होगा, क्या 7 दिन के भीतर ही ये आदेशों का पालन होता है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।